नमस्कार बच्चों, गणित की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं दीपशिखा मैम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 5 की गिनतारा का पाठ 6 भिन्नों का गुणा पढ़ेंगे। यह पाठ शुरू करने से पहले हम भिन्न संख्याओं पे कुछ चर्चा कर लेते हैं। बच्चों, अगर मैं आपको कोई चीज़ दे दूं, जैसे मैंने आपको 2 सेब दे दिया और कहा कि ये 2 लोगों में बराबर बराबर बांट दीजिए, तो आप बहुत आसानी से बता देंगे कि एक एक सेब दोनों को दे दिया, या 4 सेब दे दिया, कह दिया 4 लोगों में बांट दीजिए, तो भी आप एक एक सेब बांट देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ही सेब को कई बराबर भागों में बांटना है, जैसे मेरे पास एक सेब है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस एक सेब को 2 लोगों में बराबर बांटना है, तो आप जानते हैं कि इसके 2 बराबर भाग करेंगे। 2 बराबर भाग करने का मतलब एक आधा भाग और दूसरा आधा भाग। ये दोनों इसके 2 बराबर भाग हैं, मतलब आधा भाग और आधा भाग मिलके एक पूरे सेब के बराबर है। इस आधे भाग को हम भिन्न के रूप में 1/2 लिखते हैं, मतलब कि 1/2 और 1/2 मिलके पूरे 1 के बराबर है। इसी सेब के 2 हिस्से हुए और प्रत्येक हिस्सा इसका क्या है, 1/2। अगर मैं फिर आपसे कहूं कि मेरे पास एक सेब है और इस सेब को 4 बराबर भागों में बांटना है, तो आप इसके 4 बराबर भाग करेंगे। अब यह 4 बराबर भाग इस पूरे 1 बराबर भाग के है, मतलब इस 4 बराबर भागों में से प्रत्येक भाग को हम क्या कहेंगे, 1/4। हम कह सकते हैं कि 4 बार अगर 1/4 भाग है तो वह पूरा एक सेब के बराबर है। इस 1/4 भाग को हम भिन्न के रूप में 1/4 लिखते हैं, मतलब 1/4 और 1/4 को अगर 4 बार लिखा जाए तो वह पूरे 1 के बराबर है। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक सेब के ही हमने एक बार 2 हिस्से किए, उस 2 हिस्से में प्रत्येक हिस्से को हमने आधा आधा भाग कहा, इसी आधा भाग को भिन्न के रूप में 1/2 लिखा। एक ही सेब के जब हम 4 हिस्से कर रहे हैं, यह बराबर हिस्से 4 बराबर हिस्से कर रहे हैं, तो प्रत्येक हिस्सा इसका 1/4 भाग के बराबर है और इसको भिन्न के रूप में 1/4 लिखते हैं। हम कह सकते हैं कि भिन्न एक ऐसी संख्या है जो एक पूरी वस्तु या समूह को बराबर बराबर हिस्सों में बांटने पर उसके किसी भाग को दिखाती है। जैसे हमने एक सेब को 2 बराबर भागों में बांटा, तो उसके एक भाग को 2 आधा भाग है, तो एक आधे भाग को हम 1/2 कहते हैं। यह 1/2, 1/4 यह भिन्न संख्याएं हैं। आइए बच्चों, भिन्न संख्याओं को जरा विस्तार से समझते हैं। जैसे आप एक बार देखिए, इन कागज के चित्रों को ध्यान से देखिए। यहाँ पर इन कागज के चित्रों में कुछ वृत्ताकार चित्र हैं, कुछ आयताकार चित्र हैं। यह सभी चित्र कुछ बराबर भागों में बटे हुए हैं और प्रत्येक का एक भाग रंगीन है। अब इस रंगीन भाग को हमें देखना है कि भिन्न के रूप में हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम पहले चित्र पर ध्यान देते हैं। पहले चित्र पर देखिए, एक वृत्ताकार चित्र है जिसमें 5 बराबर भाग हैं और उसके नीचे इस आयताकार पट्टी में भी 5 बराबर भाग हैं। अब इस वृत्ताकार चित्र के 5 बराबर भाग में से एक भाग हमारा रंगीन है। इस रंगीन भाग को हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? कुल 5 बराबर भाग में से एक भाग अगर निकालना है तो क्या हो गया, 1/5। इसी तरह इस आयताकार चित्र में कुल 5 बराबर भाग है, उसमें से एक भाग 1/5। इसी तरह दूसरे चित्र को देखिए, इसमें कुल 6 बराबर भाग हैं। 6 बराबर भागों में से एक भाग रंगीन है और यह रंगीन भाग भिन्न के रूप में क्या लिखा जाएगा, 1/6। इसी प्रकार तीसरे चित्र में देखिए, तीसरे चित्र में कुल 10 बराबर भाग हैं। इन 10 बराबर भागों में से एक भाग रंगीन है और यह एक रंगीन भाग 1/10 के रूप में लिखा जाएगा। चौथे चित्र में भी हम देख रहे हैं कि कुल वृत्ताकार चित्र में 12 बराबर भाग किए गए हैं और आयताकार पट्टी में भी देखिए 12 बराबर भाग किए गए हैं। इन 12 बराबर भागों में से एक भाग आपका रंगीन है। यह एक रंगीन भाग हमारा भिन्न के रूप में 1/5
12 लिखा जाएगा। मतलब आप जान गए हैं, अगर किसी भी वस्तु समूह या किसी चित्र में कई बराबर भाग किए जा रहे हैं और उसके एक भाग को पूछा जा रहा है, तो कुल भाग जो है वो हमारा हर के रूप में, और जो हिस्सा पूछा गया है वो अंश के रूप में हमने लिखा है। जैसे 5 बराबर भाग में से अगर एक भाग लिया गया तो 1/5, अगर 10 बराबर भाग में से एक भाग लिया गया तो 1/10। अगर बच्चों हम किसी वस्तु के कई बराबर भाग करें और उनमें से कई भागों को हम पूछें, एक से अधिक भाग को भिन्न के रूप में लिखना हो, तो हम कैसे लिखेंगे? आइए इन चित्रों को हम देखते हैं। इन तीनों आयताकार पट्टियों को ध्यान से देखिए। पहली पट्टी में हम देख रहे हैं कि 3 बराबर भाग किए गए हैं और इन 3 बराबर भागों में 2 भाग को हमने रंग दिया है। अब यह 2 रंगीन भाग जो है वह भिन्न के रूप में क्या होगा? 2/3। इसी तरह दूसरे चित्र में देखिए, इसमें 4 बराबर भाग किए गए हैं और इन 4 बराबर भागों में से हमने 3 भाग को रंग दिया है। इन 4 बराबर भागों में से अगर इन 3 भागों को हमें भिन्न के रूप में लिखना होगा तो यह होगा 3/4। इसी तरह आप तीसरे चित्र में देखिए, इसमें 5 बराबर भाग हैं और इन 5 बराबर भागों में से हमने 4 भाग को रंगा है। यह 4 भाग हमारा भिन्न के रूप में 4/5 होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि भिन्न एक किसी भी वस्तु या समूह को जो पूर्ण है उसके किसी भाग को दर्शाती है। अगर कोई वस्तु, समूह या चित्र बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाए और उसके कुछ भाग को पूछा जाए कि यह कैसे लिखा जाएगा, तो भिन्न संख्या उसी भाग को दर्शाती है। अब बच्चों यहाँ देखिए, 1/5, 1/6, 1/10, 1/12, 2/3, 3/4, 4/5। यह सारी संख्याएं हमारी क्या हैं? भिन्न संख्याएं हैं। भिन्न संख्या को हमेशा बटा के रूप में लिखते हैं। यह समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे हमारी एक संख्या है 1/5। अब इस 1/5 में 1 और 5 के बीच में एक रेखा है। इस रेखा को हम विभाजक रेखा कहते हैं। विभाजक रेखा को ही हम बटा के रूप में पढ़ते हैं। विभाजक रेखा के ऊपर वाले अंक को हम अंश पढ़ते हैं और बीच वाली रेखा हमारी हो गई विभाजक रेखा, और विभाजक रेखा के नीचे वाले अंक को हम हर के रूप में पढ़ते हैं। मतलब 1/5 विभाजक रेखा पढ़ी गई बटा, बटा के ऊपर वाला अंक अंश है और बटा के नीचे वाले अंक को हम हर कहते हैं। आइए बच्चों, हम समतुल्य भिन्न के बारे में जानते हैं। समतुल्य भिन्न क्या होती है? अब जरा इस आयताकार पट्टी को ध्यान से देखिए। इस आयताकार पट्टी के हमने 2 भाग किए, 2 बराबर भाग। इस आयताकार पट्टी के 2 बराबर भाग किए गए और इसके आधे भाग को हमने रंग दिया। अब आप जानते हैं कि जब किसी चीज के 2 बराबर भाग किए गए और उसके आधे भाग को भिन्न के रूप में लिखना है तो उसे हम क्या लिखते हैं? 1/2। ठीक है। अब इसी नाप की एक और पट्टी लेते हैं हम। सेम इसी नाप की एक और पट्टी लिए और इसके हमने 4 बराबर भाग किए। कितने भाग किए? 4 बराबर भाग किए। अब इन 4 बराबर भागों में से हमने 2 भाग को रंग दिया। अब 4 बराबर भागों में से अगर इस 2 रंगीन भाग को आपसे पूछा जाए कि इसे भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, तो आप बता देंगे कि यह 2/4 होगा। चलिए एक और पट्टी लेते हैं एकदम इसी नाप की और इसके हमने 6 भागों को, इसके बराबर 6 भाग किए। इस पट्टी के हमने 6 बराबर भाग किए। इन 6 बराबर भागों में से हमने इसके 3 भाग को रंगा। अब यह 3 भाग जो है, यह 3 रंगीन भाग भिन्न के रूप में क्या लिखा जाएगा? 6 बराबर भागों में से 3 रंगीन भाग भिन्न के रूप में 3/6 लिखा जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं। इसी नाप की एक और पट्टी लिए। इस पट्टी के हमने 8 बराबर भाग किए। कितने भाग किए? 8 बराबर भाग। चलिए करते हैं, इसके 8 बराबर भाग हो गए और इसका हमने 4 बराबर भाग रंग दिया। यह 4 रंगीन भाग जो है वह भिन्न के रूप में लिखा जाएगा 4/8। अब बच्चों जरा इन पट्टियों को ध्यान से देखिए। जब हमने इन्हें एक के नीचे एक बिल्कुल बराबर रेखा में रखा हुआ है, बिल्कुल सीध में रखा हुआ है और इनके रंगीन भागों को देखते हैं तो क्या यह आपस में बराबर नहीं है? यह सब आपस में बराबर हैं।
हम कह सकते हैं कि 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6 बराबर 4/8। मतलब चारों पट्टियों के रंगे भाग आपस में बराबर हैं। 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6 बराबर 4/8। हम कह सकते हैं जो भिन्न एक ही भाग को समान भाग को दर्शाती है, ऐसी भिन्नों को हम समतुल्य भिन्न कहते हैं। ऐसी भिन्नें जो एक समान भागों को दिखाती है उसे हम क्या कहते हैं? समतुल्य भिन्न कहते हैं। आप देखिए ये भिन्न तो अलग अलग है, लेकिन यह चित्र में एक बराबर भाग को दर्शा रही है। आप आगे चलकर देखेंगे कि यह सब इसका सबका मान बराबर है। 1/2 बराबर 2/4। 2/4 को भी अगर हम आपस में काट दिए तो कितने बराबर हो जाएगा? 1/2 के। 3/6 को भी हम आपस में काट दिए, 3 से 6 गया, 3 दूनी 6, तो ये कितना हो गया? 1/2। ऐसे ही 4/8 का भी मान हमारा निकल के आएगा 1/2। और चित्र से भी हम देख सकते हैं कि सारी पट्टियों के आधे भाग रंगे हैं, मतलब सबका मान 1/2 है। हम लिखे हैं 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6 बराबर 4/8। यह सब एक ही मान को दर्शाती है, एक ही भाग को दिखाती है, इसलिए ऐसी भिन्नों को हम क्या कहते हैं? समतुल्य भिन्न कहते हैं। यहाँ तो बच्चों आपको चित्र दिया गया था, तो आप आसानी से समझ गए कि यह सब आपस में बराबर है, मतलब यह भिन्न समतुल्य भिन्न है। अगर आपको चित्र नहीं दिया गया, ऐसे आपको दो भिन्न दे दी गई और आपसे कहा गया क्या यह भिन्न समतुल्य भिन्न है, तो आप कैसे जांच करेंगे? आइए हम यह करके देखते हैं। जैसे हमने दिया दो भिन्न, एक है 2/3 और एक है 6/9, और मैं आपसे अगर पूछूं कि 2/3 और 6/9 क्या यह दोनों समतुल्य भिन्न है, तो आप कैसे पता करेंगे? यहाँ तो ये चित्र दिया नहीं गया है। इसका बहुत आसान तरीका है। इसके लिए हम तिरछा गुणा करते हैं। पहली भिन्न हमारी 2/3 है और दूसरी भिन्न हमारी 6/9 है। तिरछा गुणा करने के लिए पहली भिन्न के हर से दूसरे भिन्न के अंश में गुणा करते हैं। हमने पहली भिन्न के हर 3 से दूसरे भिन्न के अंश 6 में गुणा किया तो हमारा उत्तर आया 18। 3 छक्का 18। अब दूसरे भिन्न के हर से पहले भिन्न के अंश में गुणा करते हैं। जब यह गुणा किया तो हमारा उत्तर आया 18। 9 दूनी 18। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों पदों का मान समान है, इसलिए 2/3 और 6/9 आपस में समतुल्य भिन्न है। यहाँ पर 2/3 और 6/9 दोनों का पद समान है, मान समान है, तो यह क्या हो गई? यह समतुल्य भिन्न हो गई। अब बच्चों अगर हमें पता करना हो कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, संख्या तो आप तुरंत बता देते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि 4, 5, 6, 7, 8 इसमें कौन संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, तो आप बता देंगे 5 4 से बड़ा है, 6 5 से बड़ा है। अगर हम भिन्न संख्याओं में आपसे पूछें तो आप कैसे बताएंगे? आइए सबसे पहले हम देखते हैं, अगर अंश समान हो, जिन भिन्नों का अंश समान हो उसमें कौन सी भिन्न बड़ी होगी और कौन सी भिन्न छोटी। यहाँ आप देखिए 3 चित्र दिए हुए हैं। 3 आयताकार पट्टियां एक ही माप की हैं। पहली पट्टी का 3 बराबर भाग किया गया है और इस 3 बराबर भाग में से 2 भाग को रंगीन किया गया है। अब आप जान चुके हैं कि अगर 3 बराबर भाग में 2 भाग रंगीन है तो इसको भिन्न के रूप में क्या लिखते हैं? 2/3। दूसरे चित्र में उसी नाप की ये भी आयताकार पट्टी है, इसमें हमने 5 बराबर भाग किया और इस 5 बराबर भाग में से भी 2 भाग रंगीन किया। अब इस 2 रंगीन भाग को हम जान रहे हैं कि लिखेंगे 2/5। तीसरे चित्र में हमने उसी नाप की ये भी आयताकार पट्टी है, लेकिन इसमें हमने 6 बराबर भाग किया और इस 6 बराबर भाग में भी 2 भाग रंगीन किया, तो यह भिन्न के रूप में कितना हो गया? 2/6। अब इन तीनों भिन्नों में देखिए अंश हमारा समान है, 2 2 2, लेकिन हर असमान है। चित्र देख के हम आसानी से बता सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा भाग ऊपर वाला है 2/3, उससे छोटा भाग उससे नीचे है 2/5 और उससे छोटा भाग उससे नीचे है 2/6। हम कह सकते हैं कि अंश अगर समान है तो देखिए
जिसका हर सबसे बड़ा है वह भिन्न सबसे छोटी है, और जिसका हर सबसे छोटा है वह भिन्न सबसे बड़ी है। इसको हम अगर आरोही क्रम में लिखें तो लिख सकते हैं 2/6 2/5 से बड़ा है, 2/6 2/5 से छोटा है, और 2/5 जो है वो 2/3 से। अगर इसी को हम अवरोही क्रम में लिखें तो आप देख सकते हैं 2/3 2/5 से बड़ा है, 2/5 2/6 से बड़ा है। ठीक है, मतलब आप जान चुके हैं कि अगर अंश समान है तो बड़े हर वाली भिन्न जो है वो सबसे छोटी होती है। अब आइए देखते हैं अगर हर समान है तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी और कौन सी भिन्न छोटी होगी। अब इन चारों आयताकार पट्टियों को ध्यान से देखिए, ये चारों एक समान हैं और इसमें सब में बराबर भाग किए गए हैं, सब में 5-5 बराबर भाग किया गया है। अब इन पांचों भाग में से पहले एक भाग रंगीन है, तो पहले भाग जो रंगीन है वो हमारा भिन्न के रूप में कितना हो गया 1/5। दूसरे में 2 भाग रंगीन है, यह भिन्न के रूप में कितना हो गया 2/5। तीसरे में 3 भाग रंगीन है, 5 बराबर भागों में से 3 बराबर भाग रंगीन है, तो यह भिन्न के रूप में कितना हो गया 3/5। इसी तरह चौथे चित्र में भी 5 बराबर भागों में से 4 बराबर भाग रंगीन है, तो यह भिन्न के रूप में कितना हो गया 4/5। अब यह चित्र देख के आप आसानी से समझ गए होंगे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देखिए, सबसे बड़ी भिन्न, क्या सबसे बड़ा भाग ये नहीं है, मतलब यह सबसे बड़ी भिन्न है 4/5, और उससे छोटी है 3/5, और उससे छोटी है 2/5, और उससे छोटी है 1/5। मतलब अगर हम आरोही क्रम में लिखते हैं तो हमारी भिन्न आती है 1/5, 2/5, 3/5, फिर 4/5। देखिए, सबसे बड़ी 4/5, उससे छोटी 3/5, उससे छोटी 2/5, उससे छोटी 1/5। इसी को अगर हम अवरोही क्रम में लिखते हैं तो हमारी भिन्न आती है सबसे बड़ी 4/5, उससे छोटी 3/5, उससे छोटी 2/5, और उससे छोटी 1/5। मतलब हम कह सकते हैं अगर भिन्नों का हर समान है तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होती है। यहाँ तो बच्चों आपने चित्र देखा और चित्र देख के बता दिए कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। लेकिन अगर मैं आपको कोई दो ऐसी भिन्न दूं जिसका न तो अंश समान है और न तो हर समान है, फिर आप कैसे तुलना करेंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। जैसे यहाँ मैंने एक उदाहरण लिया है, एक भिन्न है 3/8 और दूसरी भिन्न है 1/5। यहाँ पर न तो हर समान है और न तो अंश समान है। हम तो ये पढ़ चुके हैं कि समान हर वाली भिन्न में सबसे बड़ा अंश जो है वो बड़ी भिन्न है, और समान अंश वाली भिन्न में जिसका हर सबसे बड़ा है वो छोटी भिन्न है। ऐसी भिन्नों की तुलना करने के लिए सबसे पहले हम दोनों भिन्नों के हर को समान करते हैं। दोनों भिन्नों के हर को समान करने के लिए हम देखिए क्या करते हैं। हमारी पहली भिन्न है 3/8 और दूसरी भिन्न है हमारी 1/5। इनकी तुलना करनी है कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। इसके लिए दूसरी भिन्न जो है 1/5, इसके हर से पहली भिन्न के अंश और हर में गुणा करेंगे। दूसरी भिन्न के हर से पहली भिन्न के अंश और हर में गुणा करेंगे, और पहली भिन्न के हर से दूसरे भिन्न के हर और अंश में गुणा करेंगे। अब 3/8 में जब हमने 5/5 का गुणा किया तो हमारा उत्तर आया 15/40। यह बच्चों है 15/40। ठीक है, और दूसरी भिन्न हमारी क्या है 8/40। गुणा करके देखिए, एक में जब 8 का गुणा किया तो ये 8 हो गया, 5 में 8 का गुणा किया तो 40 हो गया। अब बताइए दोनों का हर समान हो गया, दोनों में हर 40 हो गया। और आप पढ़ चुके हैं कि जब दो भिन्नों में हर समान होता है तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। यहाँ पर 15 8 से ज्यादा है, मतलब हम कह सकते हैं कि 15/40 8/40 से बड़ी भिन्न है। मतलब 3/8 1/5 से बड़ी भिन्न है। आइए बच्चों,
अब हम और भिन्न के बारे में पढ़ते हैं। सम भिन्न और विषम भिन्न किसे कहते हैं? सम भिन्न ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है उसे हम सम भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ हमने उदाहरण लिया है 2/3। 2/3 में 2 देखिए 2 अंश है और 3 हर है, और 2 3 से छोटा है, तो यह हमारी क्या हो गई? सम भिन्न हो गई। विषम भिन्न क्या होती है? जिसमें अंश हर से बड़ा होता है। जैसे यहाँ पर हमने उदाहरण लिया 8/7। यहाँ पर 8 7 से बड़ा है, तो यह हमारी विषम भिन्न हो गई। ऐसी भिन्ने जिसमें अंश में केवल 1 होता है, जैसे 1/7, 1/10, 1/11, ऐसी भिन्नों को हम इकाई भिन्न कहते हैं। जिसका अंश 1 होता है ऐसी भिन्नों को हम इकाई भिन्न कहते हैं। और ऐसी भिन्ने जिसमें अंश और हर दोनों समान होता है, ऐसी भिन्न को हम क्या कहते हैं? विषम भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ पर 5/5 है, इसमें अंश और हर दोनों देखिए 5 है, यह समान है, तो ऐसी भिन्नों को हम विषम भिन्न कहते हैं। एक हमारी भिन्न मिश्र भिन्न होती है जिसे हम सही के रूप में लिखते हैं। 1 सही 3/4, ये क्या है? विषम भिन्न है। इसको ऐसे क्यों लिखते हैं? आइए देखते हैं। यह हमारा एक पूरा चित्र है। यह एक पूरा चित्र है, मतलब यह 1 हो गया, पूर्ण संख्या हो गई। दूसरे चित्र में 4 बराबर भाग है, जिसमें से 3 भाग रंगीन है, तो हम कह सकते हैं कि यह रंगीन भाग 3/4 भाग है, जिसको हम भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे? 3/4। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों चित्रों के कुल रंगीन भाग को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, तब आप क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे। यह एक पूरा है और यह 3/4 है। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, एक पूरा भाग और 3/4 भाग, तो हम लिखेंगे 1 धन 3/4। अब 1 धन 3/4 को हम 1 जो है ये पूर्ण संख्या के रूप में बगल में लिखते हैं और 3/4 को इसके बगल में लिखते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जब पूर्ण संख्या को सम भिन्न के साथ मिलाकर लिखते हैं तो जो भिन्न बनती है उसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। और इसको पढ़ते हैं 1 सही 3/4। 1 सही 3/4। आइए बच्चों, अब विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना सीखते हैं। जैसे हमने यहाँ एक भिन्न ली है 11/4। 11/4 विषम भिन्न है, इसको मिश्र भिन्न में बदलना है। कैसे बदलते हैं? बहुत आसान तरीका है। आप 11 हमारा अंश है, 4 हमारा हर है। विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि विषम भिन्न को सरल भिन्न में बदलना है। सरल भिन्न मतलब मिश्र भिन्न में बदलना है। हर से हम अंश में भाग देते हैं। यहाँ 11 में हमने 4 से भाग दिया। भाग देने पर जो भागफल आता है उसको पूर्ण संख्या के रूप में लिखते हैं। जो शेषफल आता है उसको हम अंश के रूप में लिखते हैं और हर को वैसे ही रहने देते हैं, या कह सकते हैं कि भाजक को हर के रूप में लिखते हैं। यहाँ देखिए 4 से हमने 11 में भाग दिया, 4 दूनी 8, 2 हमारा भागफल गया और शेषफल हमारा 3 बचा। तो हमने 2 को लिखा पूर्ण संख्या के स्थान पर और 3 को लिखा हमने अंश के स्थान पे और हर को वैसे ही रहने दिया। विषम भिन्न को हमने सरल रूप में मिश्र भिन्न में लिख दिया 2 सही 3/4। अगर मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना हो, जैसे हमारी मिश्र भिन्न है 3 सही 1/4, इसको अगर हमें विषम भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे? अभी हमने देखा कि मिश्र भिन्न का मतलब होता है एक पूर्ण संख्या और एक सम भिन्न। 3 सही 1/4 का मतलब है कि हमने 3 और 1/4 को जोड़ा है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3 धन 1/4। अब 3 धन 1/4 को जोड़ने के लिए हमने 3/1 और 1/4 को जोड़ा। 3 को 3/1 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हमने हर में 1 लिख दिया तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब देखिए इन दोनों भिन्नों के हर को हमने बराबर किया। हर को बराबर करने के लिए इसके हर से हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया पहली भिन्न के,
तो हमारी भिन्न मिली 12/4 धन 1/4 और यह हो गई 13/4। मिश्र भिन्न विषम भिन्न में बदल गई। एक और तरीका है बच्चों, आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट हर से पूर्ण संख्या में गुणा करिए। 4 तिया 12 धन 1 अंश को जोड़ दीजिए, 12 धन 1 13/4। ये भी आपका मिश्र भिन्न से आप विषम भिन्न में बदल सकते हैं। आइए एक प्रश्न देखते हैं। एक लड़का है मोहन, उसके 4 दोस्त हैं। वो अपने चारों दोस्तों को 5 केक ले आया है और 4 दोस्त में बांटने हैं। अब बताइए कि वह 5 केक को 4 दोस्त में कैसे बांटेगा। 4 केक पहले वो एक एक दोस्त को दे देगा। देखिए, इन 4 केक में से पहले तो एक एक केक वो चारों दोस्तों को दे दिया। अब जो 5वां केक बचा, इसमें उसने 4 भाग किए। जब 4 भाग किए तो प्रत्येक भाग कितना हुआ, 1/4 भाग हुआ। मतलब ये चारों 1/4 मिलके हमारा एक केक बना और एक केक हमारा पहले से था। प्रत्येक दोस्त को एक केक मिला और 5वें केक का 1/4 भाग मिला। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रत्येक दोस्त को एक केक और 1/4 केक, जिसको हमने जोड़ा 5/4 या एक सही 1/4 केक मिला। बच्चों, आइए एक बार पाठ को दोहरा लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। भिन्न एक संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाता है। भिन्न संख्या को a/b के रूप में लिखते हैं, जहां a अंश और b हर होता है। भिन्नों का हर समान होने पर बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है, और अंश समान होने पर बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है। बच्चों, ऐसी भिन्न संख्या जिसका अंश हर से छोटा होता है उसे सम भिन्न कहते हैं। जिनका अंश हर से बड़ा होता है उसे विषम भिन्न कहते हैं। पूर्ण संख्या के साथ सम भिन्न को मिलाकर लिखने पर उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। विषम भिन्न को सरल रूप में लिखने के लिए उसे मिश्र भिन्न में बदलना पड़ता है, और ऐसी भिन्नें जो एक समान भागों को दर्शाती है उसे समतुल्य भिन्न कहते हैं। आइए बच्चों, आज हम आपको आपका गृह कार्य दे देते हैं। आपकी कार्य पुस्तिका, अपनी कार्य पुस्तिका खोलिएगा। उसका पेज संख्या 42, पेज संख्या 42 के सभी प्रश्न हल करना है, और गिन तारा के पेज संख्या 52 के प्रश्न 5 को हल करना है। यह सब मैंने अभी आपको पढ़ाया है। मुझे पूरा विश्वास है बच्चों को आज का यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। घर पर इन प्रश्नों को हल करिएगा। एक बार जो मैंने पढ़ाया है उसको मन में दोहराइएगा। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है तो अपने घर पे बड़े भैया, बड़ी दीदी या आस पड़ोस में जो भी बड़े भैया दीदी पढ़ते होंगे उनसे पूछिएगा। तब तक खूब पढ़िए, खूब बढ़िए और खुश रहिए। बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगले पाठ में मैं फिर आपके साथ होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।